गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है अश्विनी मिश्रा। आज मैं आप लोगों के सामने मैथ का एक चैप्टर लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। काफी बार मैंने ऐसा देखा है, मतलब एज अ मैं टीचर हूँ तो मैंने काफी बार देखा है बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इस चैप्टर को लेके। तो मैंने सोचा कि लाओ उनकी डाउट्स आज क्लियर करता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि बच्चों हम जान रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें राइट एंगल हमारा एट पॉइंट बी पे है। तो जो 90 डिग्री होता है हमारा, उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। अगर हमने थीटा इसको मान लिया है तो थीटा के साथ जो अटैच वाली साइड है उसको बोलते हैं बेस, और इसकी जस्ट सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये तीन चीजें होती है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। इन तीनों चीजों को ही लेके हम ट्रिग्नोमेट्री के सम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि AC मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी साइड यहाँ पे ये है 5 सेंटीमीटर और ये है हमारी 4 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है बेस अपना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? AC मान लीजिए हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कर देंगे 5 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे बेस हमको फाइंड करके दिखाएगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एडिशन है, इधर आके ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 25 माइनस 16 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। तो BC हमारी साइड हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। जैसे कि अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाना है। अब हम लोग कुछ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन थीटा हमारा कॉसेक का उल्टा होता है, तो साइन इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा हमारा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा हमारा कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम लोग जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझते हैं। ये है हमारा साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, ये है कॉट थीटा, ये है सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। इसको हम लोग इसमें रिलेट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। हम एक तो आप लोगों को ट्रिक बताना चाहते हैं। एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे कि हम जानते हैं P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। हमारा ये साइन थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा परपेंडिकुलर क्या है? AB है, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB अपॉन AC। ये है हमारा AB और ये है हमारा AC। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा जैसे कि थीटा हमारा यहाँ पे है, तो बेस हमारा हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा AC। तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा BC अपॉन AC। टेन थीटा हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BC। टेन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो AB अपॉन BC, बेस है हमारा BC। फिर हम यहाँ से एकदम सेम हो जाता है हमारा कॉट थीटा जो हमारा होता है वो टेन का उल्टा होता है। टेन हमारा जैसे P अपॉन B है, तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा B अपॉन P। इसका मतलब हो गया हमारा BC अपॉन AB। सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है। कॉस जैसे कि हमारा B अपॉन H है, तो सेक हमारा हो जाएगा H अपॉन B।
इसको हम कैसे लिखेंगे, AC अपॉन BC। कॉसेक थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है, साइन हमारा है P अपॉन H, तो कॉसेक हमारा हो जाएगा H अपॉन P। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC है, और परपेंडिकुलर है हमारा AB। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th की NCERT चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, हमें दिया गया tan a इक्वल्स टू 4/3 और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमारा A, ये है हमारा B, और ये है हमारा C। मान लेते हैं 90 डिग्री हमारा B पे है, और ये हमारा एंगल A पे बेस है हमारा। ये हमारा अगर थीटा है, तो ये एंगल AB हमारा हो जाएगा बेस, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये जो BC साइड है ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमें पता है tan A इक्वल टू है 4/3। tan A हमारा है 4/3 के बराबर। tan A का मतलब होता है, जैसे कि हम लोगों ने समझा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan A हमारा होता है, ये साइन है, ये कॉस है, और ये tan है। tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो ये हमारा है होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो इससे हमें ये पता चला कि परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस है हमारा 3। ये हमारा परपेंडिकुलर है BC, ये हमारा हो जाएगा 4, और बेस है हमारा AB, ये हो जाएगा हमारा 3 यूनिट या फिर 3 के हम मान लेते हैं इसको। अब हमें निकालना है सबसे पहले AC साइड। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें नहीं पता है, AC हमको फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB हमारा क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, और BC हमारा है 4, इसका स्क्वायर होगा हमारा 16। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। AC का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, तो AC हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, और जब हम AC फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा √25। 25 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा AC हो जाएगा 5 यूनिट। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 5 यूनिट आ गया। अब हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा, या फिर साइन A, कॉस A, tan A, कॉट A, सेक A एंड कॉसेक A। हमें पता है tan A हमें दिया गया था 4/3, तो tan A को हम 4/3 ही लिख देंगे। अब हम आते हैं साइन A पे। साइन A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 5, तो साइन A हो जाएगा हमारा 4/5। कॉस A हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 5, तो कॉस A हो जाएगा हमारा 3/5। tan A हमें दिया गया था बुक में, हम आते हैं कॉट A पे। कॉट A हमारा उल्टा होता है tan A का, तो जैसे कि कॉट tan A है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट A हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा 3 और परपेंडिकुलर है हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। सेक A हमारा कॉस A का उल्टा होता है, कॉस A होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक A हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है हमारा 5 और बेस है हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। कॉसेक A होता है हमारा साइन A का उल्टा, साइन है हमारा 4/5, तो कॉसेक हमारा हो जाएगा 5/4। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल, AB इक्वल टू 29 यूनिट है, BC इक्वल टू है 21 यूनिट। एंगल ABC हमारा थीटा है, ABC जो हमारा है ये थीटा है, और ये यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है जो हमारा एसी हमें फाइंड करना है, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एबी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी हमारा कितना है, एबी हमारा 29 यूनिट, तो यहाँ लिखेंगे 29 का स्क्वायर माइनस सीबी का स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर। हमें पता है, क्या पता है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहीं पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा लिखा है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 29 प्लस 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29 माइनस 21। तो 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 होता है 40, 49 और 49 1 50, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 29 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, तो 8 फायदा हो जाएगा 40 हमारा, और ये हो जाएगा 400। तो जो हमारा एसी का स्क्वायर है वो हमारा 400 के बराबर आ जाएगा। एसी का स्क्वायर हमारा 400 के बराबर आ जाएगा, तो जो हमारा एसी है वो हो जाएगा अंडर रूट 400। तो एसी हो जाएगा हमारा 20 यूनिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एसी हमारा निकल आया है वो है 20। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा वहां पे 21 और हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पे 29। तो कॉस स्क्वायर थीटा लगाने के लिए हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 20 और बेस है हमारा हाइपोटेन्यूज है हमारा 29, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441 और 29 का स्क्वायर हमारा होता है 841। इसी तरह यहाँ पे 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 841। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा है 400 अपॉन 841 और कॉस स्क्वायर थीटा है हमारा 441 अपॉन 841। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 400 अपॉन 841 और कॉस स्क्वायर थीटा है हमारा 441 अपॉन 841। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 400 प्लस 441 हो जाएगा 841 अपॉन 841। यहाँ पे इसको कट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1।